हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे इंटीग्रेशन के, है ना। तो हमें उसी ऑर्डर में चीज़ों को समझना है और जब भी हम कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग I9 के फॉर्मूले कुछ हमने देखे थे, है ना। तो आपको याद होगा कि हमने I9 में तीन पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था, है ना। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 1 में जो था हमारे पास ये क्वाड्रेटिक का ही था, है ना। तो क्वाड्रेटिक अगर न्यूमरेटर में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप इस तीन फॉर्मेट में कर पाओगे। तो अगर वो डिनोमिनेटर में होता है तो हम इस तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये सब क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होता है। ये आंसर हमारा किस में जाएगा, टेन इनवर्स में, और ये दोनों आंसर किस में जाता है, लॉग में, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको, ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। इसी का हमने इसी वाले पार्ट में हमने फॉर्मेट 1 किया था, याद होगा आपको, है ना। फॉर्मेट 1 में हमने क्या किया था, इसी सारे का हमने जनरलाइज फॉर्मेट लिया था। तो डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक हो, है ना। तो क्वाड्रेटिक हमें इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ होगा, एक इन जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगा। तो जब भी उस फॉर्मेट में हो तो हमें यह पता है कि क्वाड्रेटिक को हम इस तीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये फॉर्मेट 1 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसी के नीचे हमने इसी का फॉर्मेट 2 किया था, याद होगा आपको, जहां पे हमने ऊपर में लीनियर फंक्शन लिया था, है ना। तो ऊपर में लीनियर हो और नीचे में फिर से कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं हो। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन में लीनियर को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, याद होगा आपको, लीनियर को हम a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, है ना। और ये जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर से ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। क्लियर है। वैसे ही हमने टाइप 2 में क्वेश्चन देखे थे। तो टाइप 2 में क्वेश्चन किस टाइप का था कि जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन था डिनोमिनेटर में वो सारे इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर में था, है ना। तो ऑर्डर आप देख लेना किस टाइप से हमने वहां पे लिखा था। इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट का हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर के साथ, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये तीनों किस किस फॉर्मेट में जाता है, याद होगा आपको, ये लॉग में जाता है। कैसे हमने इसको लिखा था, याद होगा आपको, हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं और एक x लगाते हैं और यही वाला पार्ट हम फिर से यहां पे रिपीट कर देते हैं। ठीक है। वैसे ही सेम इसी फॉर्मेट का ये भी लॉग में चला जाता है और ये आंसर किस में चला जाता है, साइन इनवर्स में। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मेट भी हमने देखा था कि टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इसी का हमने फॉर्मेट 3 एक बनाया था जिसमें हमने बोला था कि इसी का जनरलाइज फॉर्मेट होगा। तो डी एक्स अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक, है ना। और इसको जब हमने सॉल्व करना होगा तो फिर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें यह पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम इसी तीन फॉर्मेट में कन्वर्ट फिर से कर पाएंगे बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, इस वाले पार्ट में कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन हमने देखे हैं और एक्सरसाइज में भी हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं और ये इन दोनों मेथड में ये काम कर जाता है। ठीक है। इसी का हमने फॉर्मेट 4 देखा था कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ हो तो ऊपर में लीनियर हो और नीचे में सेम रूट ओवर के साथ क्वाड्रेटिक हो, तो हम फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फिर से यही मेथड है ना। तो यही लीनियर वाले पार्ट को हमें फिर से क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, है ना। और इसमें भी हमने एग्जांपल्स देखा था। क्लियर है।
तो ये टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 पे, है ना। तो टाइप 3 में हमारे पास क्या होगा, सेम यही फॉर्मेट है। तो टाइप 3 में आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो टाइप 1 में था, सेकेंड टाइप में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, है ना। अब सोचो कि अगर ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, लेकिन ये वाला पार्ट जब न्यूमरेटर में होता है तो फिर से हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको अलग फॉर्मेट में डाल रहे हैं, है ना। तो टाइप 3 में हमारे पास इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट का होने वाला है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो कुछ हमने टाइप 2 में डिनोमिनेटर में किया है वही सब कुछ हमें टाइप 3 में न्यूमरेटर में करना है ना। तो उसी टाइप का फॉर्मेट है, बस इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, थोड़े से डिफरेंट है। तो बस हमें यही सीखना है कि टाइप 3 के क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और इसमें हमें क्या सोचना है कि ये सब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये टाइप 3 वाले क्वेश्चंस भी हमें याद रखने हैं, है ना। तो टाइप 1 में 3 है, टाइप 2 में 3 है और टाइप 3 में 3 है, सबका फॉर्मेट हमें याद है ना। क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम होता है जब वो डिनोमिनेटर में होता है, जब वो रूट के साथ होता है ना। तो बस हमने इस दो के बेसिस पे अपने I9 के 3 टाइप डिराइव किए हैं, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है और क्या मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइप 3, तो ये I9 का टाइप 3 है जिसको हमने अभी तक होल्ड पे रखा हुआ था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये चीज हमें देखना है। तो हमें इसका फॉर्मेट भी पता है कि ये किस फॉर्मेट का होने वाला है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं रूट ओवर, है ना। तो ये किस में होगा, न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड वाला रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और थर्ड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक को तुम इसी 3 फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो। तो ये स्क्वायर रूट के साथ है, बस चीजें क्वाड्रेटिक कही है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेम बाकी को भी सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब सोचो कि हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम क्या यूज करेंगे और कौन सा मेथड हमें दिखाई पड़ेगा करने के लिए। ठीक है, तो इसके पहले जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता था तो वहां पे हम क्या अप्रोच ट्राई करते थे। तो सबसे पहली चीज हमें ये दिखाई दे रही है कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर रूट के टर्म में हो तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाए, क्लियर है कि नहीं। तो जब भी हमारे पास रूट के अंदर की कोई चीज होती थी तो हम उसको स्क्वायर रूट वाले टर्म को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते थे, याद होगा आपको, है ना। लेकिन यहां पे देखो कि इसको अगर हम टी स्क्वायर ले लेते हैं तो रूट वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर हम सब्स्टिट्यूट कर भी दें तो भी हमारा काम नहीं बन रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए। अगर आप ये इस क्वेश्चन को देख के ये सोच पा रहे हो तो यानी आप सही स्टेप्स पे जा रहे हो। ठीक है, भले ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं हो रहा है लेकिन आपका थिंकिंग प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये यहाँ पे क्या होता है, काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इसको किसी और तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम दूसरा कुछ सोचते हैं, है ना। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ में है तो और हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे, तो एक हम ये सोच सकते हैं कि एफ डैश एक्स या एफ एक्स के फॉर्मेट में अगर ये होता तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, लेकिन ये इस वाले फॉर्मेट में भी नहीं है ना। तो जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा है बस हम उसी में से ट्रायल यूज कर रहे हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये मेथड भी काम नहीं कर रहा है, ये मेथड भी काम नहीं कर रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि क्योंकि स्क्वायर रूट है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है तो हम एलजेब्रा में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम ट्रिगोनोमेट्री में जाके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और इस टाइप में कौन सा एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद होगा आपको कि हमने इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बताया था। हमने डिफरेंट टाइप का जब हमने
एलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री वाला सब्स्टिट्यूशन किया था, तो वहां पे हमने बताया था कि एक्स को किस वाले फॉर्मेट में क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, याद होगा आपको। और एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे तो ये देखो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये रूट से बाहर निकल आ रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे काम थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमने x को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें dx पहले निकालना होगा। तो dx कितना लिखेंगे, a, और सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, है कि नहीं। अब इसको एक बार यहाँ पे पुट करके देखो कि होता क्या है, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पुट किया, देखो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो रूट से ए बाहर निकल गया, और x के जगह पे ए सेक थीटा पुट करोगे तो ये भी रूट से बाहर निकल के क्या दे देगा, टेन थीटा दे देगा। और dx के जगह पे ए सेक थीटा टेन थीटा पुट करेंगे तो ये कितना होगा, सेक थीटा मिलके यहाँ पे सॉरी टेन थीटा मिलके टेन स्क्वायर थीटा दे देगा, और सेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री में मूव कर चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम यह है कि अब कैसे सॉल्व करें, है ना। हम मूव तो कर गए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऑब्वियसली हो गया, है ना। लेकिन अब क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, तो फिर से ट्राई करते हैं। अगर हम टेन थीटा को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो देखो टेन थीटा को अगर हम टी लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं है। अगर सेक स्क्वायर थीटा होता तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर पाते। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन काम करता लेकिन सेक स्क्वायर थीटा अगर होता तो, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा नहीं है तो फिर से टेन थीटा को पुट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर से ये क्वेश्चन एलजेब्रा में आके फंस जाएगा, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री से फिर से एलजेब्रा में मूव कर रहे हैं। तो हमने यहां से यहां तक मूव तो किया, लेकिन ये मेथड क्या हो रहा है कि यूजफुल नहीं है ना। तो ये मेथड भी हमारा काम नहीं कर रहा है ना। तो हमने जितने भी मेथड पढ़े उसमें से कोई भी मेथड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी मेथड काम नहीं करे तो हम किस पे जाते हैं, याद होगा आपको कि लास्ट क्लास में हमने बाय पार्ट्स मेथड किया था, है ना। और तो हमें यहाँ पे बाय पार्ट्स मेथड ट्राई करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हमने वो मेथड बताया नहीं, है ना। तो अब हमें इसको सॉल्व करने का हमारे पास कौन सा मेथड बचा हुआ है, बाय पार्ट्स मेथड। तो ये लास्ट मेथड है हमारे पास। हमें ये पता था कि अगर कोई भी मेथड काम नहीं करेगा तो हम बाय पार्ट्स मेथड पे आएंगे। तो अब हम बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है कि नहीं, है ना। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो हमें याद है कि बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन हम किसको ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। आपको याद होगा कि हमने log x को भी इसी तरीके से इंटीग्रेट किया था, 1 को फर्स्ट फंक्शन लिया था। तो अब बताओ किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी है, इस वाले फंक्शन को। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन, और इस वाले फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, है ना। यानी इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो मेथड हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इस मेथड से हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले हमें इसको बाहर रखेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं, तो इसको हमने बाहर रखा और इस सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो 1 dx हमने यूज किया, माइनस टाइम्स, है ना, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन होता है। और इसके बाद जो ये वाला फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, इसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है ना। तो अभी मैं dy dx के टर्म में लिख दे रहा हूं। सेकेंड स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, और बस हम अभी फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। और फर्स्ट फंक्शन को फिर से हमें इंटीग्रेट करना है और इस कंप्लीट फंक्शन को इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमने बस सिंपल फॉर्मूला पुट किया है। अगर आपको बाय पार्ट्स मेथड याद है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही रहने दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, तो हम x को इस तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। माइनस टाइम्स एक बड़ा इंटीग्रेशन बाहर में है, इस वाले का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, कर पाओगे, है ना। तो देखो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं,
आपको शायद ये मेथड याद होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये होगा कि इसका डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, और ये डी एक्स पहले से बाहर में है, ठीक है। यहां से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये मेथड कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। यहां पे हमने कैसे किया, चेन रूल हमने यूज किया, तो ये रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिख पाएंगे 1/2 रूट एक्स, है ना, और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस एक्स होगा, तो ये 1/2 इसके साथ था, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, बच गया ये वाला पार्ट, है ना। तो ऊपर में देखो एक्स स्क्वायर जनरेट हो गया, और नीचे में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पे आके हम फिर से फंस चुके हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, नीचे में क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है, तो यहां पे हम माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डाल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने ऊपर में माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर से लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स, इसके साथ हम इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन, यहां से हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, है ना। तो यहां पे मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, अच्छे तरीके से अलग अलग करके लिख दे रहा हूं। तो इस वाले पार्ट को हमने एक कंबाइन किया और ये लिखा, और प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। ये माइनस टाइम्स बाहर में है। अब देखो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ से देखो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस टाइम्स ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, लेकिन ध्यान से देखो कि यही इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, और फिर से यही फंक्शन जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको आई एज्यूम कर लें, तो ये वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा आई ही हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा फॉर्मेट का है, ये i9 के टाइप 2 वाला फॉर्मेट है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, तो इस i को लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले आएंगे तो कितना बन जाएगा ट्वाइस i इक्वल टू, इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर पहले से था, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा, याद होगा ये किस में चला जाता है ln में, तो ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको हमने याद रखने का तरीका आपको बताया था, और यहाँ पे प्लस सी लिख दिया। अब देखो हमें i की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड किया x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, है कि नहीं। तो अगर ये वाला आता है तो ये किससे सॉल्व होगा, बाय पार्ट से सॉल्व होगा, है ना। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इस बाय पार्ट तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंचे हैं, है कि नहीं। हमने इसके पहले के जितने मेथड थे वो ट्राई किया है, अगर उसमें से कोई काम नहीं किया इसलिए हमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ा, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली ये सोच रहे हो कि किसी ने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बाय पार्ट से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, तो वो प्रोसेस आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये चीज सोचना है, हर एक क्वेश्चन में हम बाय पार्ट्स यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि बाय पार्ट से ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन बाय पार्ट तक हम पहुंचने से पहले अपने जितने तक प्रीवियस मेथड से वो सब हमने ट्राई किया, वो काम नहीं किया, इसलिए हम बाय पार्ट्स पे आए, है ना। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट का भी मेथड सेम है ना। तो उसमें भी जब आप ट्राई करोगे
तो उसमें भी कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, फिर से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। और थर्ड वाला पार्ट भी क्या होगा आपका, उसमें भी हमें बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इस वाले मेथड को सबसे लास्ट में सीखा, क्योंकि इसमें और कोई मेथड काम नहीं करता है, इसलिए हमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है। क्लियर है, लेकिन वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये इस फॉर्मेट का होता है। ठीक है, अब देखो कि इस तीनों का करने का तरीका यही सेम प्रोसेस है, बाय पार्ट्स ही यूज करना है। वन को फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेना है और इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, और फॉर्मूला यूज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों का आप डेरिवेटिव ट्राई करना, खुद से ट्राई करो कि इन दोनों का डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है वो चीज निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूं, है ना, आप इसको खुद से बाय पार्ट्स लगा के ट्राई करना, आपका बाय पार्ट्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी सॉल्व, इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। क्लियर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा हो कि ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए। तो इसको याद करने का एक तरीका है, हम वो तरीका सीख लेते हैं, लेकिन आप इसको ट्राई करना खुद से। ठीक है, तो देखो पहले वाले पार्ट में जो किया था, x/2 का टर्म था, और ये टर्म देखो कौन सा टर्म है, ये वही टर्म है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, इस दोनों में तीनों में क्या होगा, दो पार्ट का आंसर होगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, सब में x/2 पहले लिख दो, है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो पहले वाले में x/2 था, इस वाले में भी क्या होगा, x/2 होगा, इसमें भी क्या होगा, x/2 होगा। क्लियर है, और जो इंटीग्रेशन आप यहां पे लिख रहे हो उसी इंटीग्रेशन को आप यहां पे लिखो। तो देखो फर्स्ट वाले में सेम इंटीग्रेशन है, सेकंड वाले में यहां पे हम क्या लिखेंगे, a² - x², थर्ड में क्या लिखेंगे, √x² + a²। क्लियर है, तो आपको फर्स्ट पार्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा टाइप 3 के इन तीनों फॉर्मूले में। सेकंड पार्ट पे आते हैं कि इसी का सेकंड वाला कंप्लीट फॉर्मूला कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अब कांस्टेंट की वैल्यू देखो, पहले वाले में जो a² है, a² के साथ क्या है, माइनस है, तो हमने यहां पे माइनस लिखा। क्लियर है, यहां पे a² के साथ क्या है, प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। यहां पे a² के साथ क्या है, प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। क्लियर हो गया, a²/2 है, तो सब में a²/2 लिखते जाओ। क्लियर है, तो ये प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड करना है समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने a²/2 तीनों में ऐड किया, तो फर्स्ट वाला पार्ट कैसे लिखना है, सेकंड वाले पार्ट का स्टार्टिंग कहां से करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, अब इसका कंप्लीट कैसे करते हैं वो देखो, कि ये √x² - a² है। अब ये सोचो कि अगर √x² - a² अगर डिनोमिनेटर में होता तो क्या फॉर्मूला था, तो अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो टाइप 2 का फॉर्मूला बन जाता, है ना, और टाइप 2 का फॉर्मूला यही होता है। क्लियर है, तो जब भी ये न्यूमरेटर में हो तो अगर इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है तो ये सोचना है हमें कि ये चीज अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये क्या फॉर्मूला बनता। तो देखो a²/2 के बाद ये वही चीज है जब ये चीज डिनोमिनेटर में होता। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सोचो कि अगर ये चीज न्यूमरेटर में होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता, तो हमें याद है कि ये आंसर किस में जाता है, साइन इनवर्स में। तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a + c। सेकेंड फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड सोचो कि अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हमारा आंसर कहाँ पे जाता, तो वो आंसर किस में जाता है, फिर से लॉग में जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, ln x + √x² - a² + c। क्लियर है, तो ये हमारा तीनों फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को लिखते हैं और इस टाइप के टाइप 3 के क्वेश्चंस को याद रखते हैं, है ना। तो ये तीनों टाइप आपको याद होना चाहिए। टाइप 1 मैंने डिराइव कर दिया है, टाइप 2 और टाइप 3 आपको खुद से ट्राई करना है कि ये चीज कैसे होगा। क्लियर है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। टाइप 2 और टाइप 3 में, टाइप 1 और टाइप 2 में हमने फॉर्मेट दो फॉर्मेट दोनों के डिराइव किए थे, है ना। तो फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 आपको याद होगा कि वो किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें भी हम सेम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका दो फॉर्मेट और क्या होता है। ठीक है, तो I9 के टाइप 3 में
हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो वहां तक हम 4 कर चुके हैं, इसको फॉर्मेट 5 बोल रहे हैं। तो याद होगा कि हमने फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 3 में हमने टाइप 1 और टाइप 2 का जनरलाइज फॉर्मेट लिया था। तो यहां पे भी हम क्या लेंगे, जनरलाइज फॉर्मेट। और जनरलाइज फॉर्मेट किस तरीके से होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का होगा। तो टाइप 5 में इन जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का होगा, हमें वो फॉर्मूला उस तरीके से नहीं दिया होगा, लेकिन हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक को हम क्या कर सकते हैं, हमेशा 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक हो वो हमेशा इसी 3 फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर यूज करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक को हम इस वाले फॉर्मेट में ब्रेक कर पाएंगे, और इस वाले फॉर्मेट में ब्रेक कर पाएंगे तो फिर से देखो टाइप 3 का ही 3 फॉर्मूले में डिराइव हो गया। तो ये क्वेश्चन फिर से हमारा वही ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेम ही चीज है, बस हमने इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिखा है। इसी में एक और फॉर्मेट याद होगा आपको कि प्रीवियस में टाइप 1 और टाइप 2 में हमने एक जनरलाइज फॉर्मेट लिया था और एक लीनियर के साथ कॉम्बिनेशन लिया था। तो अगर हम यहां पे भी लीनियर के साथ इसी टाइप के क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन ले, है ना, तो यहां पे भी हमें क्या अप्लाई करना है, सेम वही मेथड। वहां पे हमने क्या अप्लाई किया था, याद होगा आपको, लीनियर को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। यहां पे भी हमें क्या करना है, सेम यही सब्स्टिट्यूशन काम कर जाता है। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में जो फॉर्मेट्स हैं, दो फॉर्मेट्स, वो दोनों फॉर्मेट्स तीनों के लिए सेम है ना, तीनों बस ओरिजिनल फॉर्मूले पे बेस्ड है। और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो चीज हमने देखा है ना। एक बार इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इन जनरल फॉर्मेट में ही। तो लीनियर के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी, है ना, और ये रूट ओवर क्वाड्रेटिक डीएक्स, ठीक है। और अब ब्रैकेट के साथ ओपन कर दो, तो ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक प्लस बी कांस्टेंट रूट ओवर क्वाड्रेटिक डीएक्स। ए और बी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए और बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, है ना। तो सेम वही मेथड यहां भी है। ए और बी हमें एक्चुअली में पता होगा, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए और बी आपका इजीली निकल जाएगा, है ना। तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट क्या हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखो फॉर्मेट अभी जस्ट किया था, प्रीवियस फॉर्मेट 5 रूट ओवर क्वाड्रेटिक इन जनरल फॉर्मेट में, और ये टाइप 3 वाले फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बाहर में है और रूट ओवर के साथ ये टर्म है। तो क्वाड्रेटिक को हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी स्क्वायर, है ना। क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट करोगे, ये टर्म dx के साथ मिलके क्या बन जाएगा, dt दे देगा, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो सारा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये टाइप I9 के हमने तीनों टाइप्स देखे हैं, और तीनों टाइप्स के अंदर जो दो फॉर्मेट है, वो दोनों फॉर्मेट हमने जनरल फॉर्मेट और लीनियर के साथ कॉम्बिनेशन हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है। तो आपका काम बस ये है अभी कि आप प्रीवियस जो 2 फॉर्मूले थे उसको आप बाय पार्ट्स मेथड से ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। 4x² 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a क्या होगा, इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर रूट में है। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, टाइप 3 वाला, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, याद होगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x/2 लिखना है ना, याद होगा। और इसी वाले फॉर्मूले को फिर से हमें यहाँ पे लिख देना है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। ए का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस यूज किया। ठीक है। उसके बाद a²/2 था, याद होगा, फॉर्मूला आप देख लो पीछे से। तो a² की वैल्यू कितनी है, 4।
तो ये 4/2, और यही चीज अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये आंसर किस में जाता है, साइन इनवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू 2 है प्लस c। तो बस हमने सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया और डायरेक्ट आंसर लिखा है हमने, ठीक है। एक इन जनरल फॉर्मेट में सॉल्व देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस 7 dx, है ना। तो हमें ये पता है कि ये इस चीज को पहले हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता होगा। कैसे करते हैं, x² माइनस 2 इंटू इस वाले को ए बी में ब्रेक करो, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, तो 4b हो गया हमारा। तो 4² माइनस 4² प्लस 7। तो अब देखो इतना वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9, और इसको अगर हम थोड़ा सा और लिखें तो x माइनस a² माइनस 3²। इसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी ये इंटीग्रेशन हमारा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3² dx। क्लियर है। और अब हम इस वाले पार्ट को अगर हम कैपिटल X एज्यूम कर लें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल x² माइनस 3², है ना। और इसको जब हम इंटीग्रेट करके आंसर लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैपिटल X के टर्म में अगर इसका आंसर लिखेंगे तो पहले तो x/2, है ना, x की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे, तो कैपिटल x/2 और रूट ओवर यही टर्म, तो कैपिटल x² माइनस 3²। a का साइन नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स a²/2 9/2, और ये चीज डिनोमिनेटर में होता तो आंसर किस में जाता, ln ऑफ कैपिटल, हम ये सारा आंसर कैपिटल X के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में होता, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, स्मॉल x के टर्म में, तो इसको फिर स्मॉल x से रिप्लेस कर दो, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, बस इसको कैपिटल X के तरह एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 4/2 रूट ओवर कैपिटल X की जगह पे ये पुट करोगे तो फिर से ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा, माइनस 9/2 ln कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x माइनस 4 प्लस रूट ओवर फिर से सेम क्वाड्रेटिक x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस c, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है बस हमें वो चीजें सीखनी है ना। जितना जल्दी आप ये फॉर्मूला याद कर पाओगे, कैसे याद रखना है वो भी हमने ट्रिक आपको बता दिया है, तो फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 के फॉर्मूले याद हैं तो टाइप 3 आप इजीली निकाल सकते हो। तो बस हमने बस सिंपली फॉर्मूले पुट किए हैं और इसमें कुछ भी ट्रिक यूज नहीं किया है ना। फॉर्मूला कैसे याद रखना बस आपको वो समझना है, बाकी सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर लिख पा रहे हैं। तो ये चीज आप यहां से इस क्वेश्चन को इजीली आप ये आंसर में देख पाओ या लिख पाओ जल्दी से, है ना। तो जितने भी फॉर्मूले थे वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एग्जाम में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहां के बाद आप एक्सरसाइज 7.7, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका किया हुआ है, बताया हुआ है, आप ट्राई करो उसमें से जो क्वेश्चन नहीं होता है फिर हम वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक्स पे या इसके पहले के जितने कुछ हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड पे हम और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल के थ्रू इसी चीज को समझने का ट्राई करेंगे और कुछ और नए टाइप के फॉर्मूले देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसी के बेसिस पे हम उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना, एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, ओके, बाय।